हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक और वीडियो में। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जो कि एक्चुअली में मैंने ही उसका इजाद करा है, मतलब उसको बनाया है, उसको प्लान करा है कि इसे हम ये बुला सकते हैं और इसमें हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इन्वेंट मैंने करा है, बट उस चीज़ को प्रैक्टिस करके डिस्कवर करा है कि भाई दिस इज गोना हेल्प यू ऑल। और दो चीज़ों में हेल्प करेगा। एक तो जब आप वॉइस ओवर स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं, आपको समझ में नहीं आता कि ये लाइन कैसे बोली जाए, या सिर्फ आप एक लाइन पढ़ के बस उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, तब आपको हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली, जब आपको समझ में नहीं आए कि स्क्रिप्ट को ट्रीट कैसे करना है, इस लाइन का ट्रीटमेंट कैसे देना है, तो ड्रम रोल के साथ वो टेक्निक का नाम सामने आना चाहिए, विच इज वॉइस वेब। वॉइस वेब खत्म। वॉइस वेब। तो इसमें क्या है, जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, सेंटर में मकड़ी होती है, इधर इधर फिक 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 करके अपना जाल बिछाती है, हर तरफ अपना जाल बिछाती है, वैसे ही करना है। तो वो मकड़ी होगी एक लाइन, और जो वो जाल होंगे फिक 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 फिक, वो होंगे अलग अलग इमोशंस, एटीट्यूड और वॉइस एलिमेंट्स। सीधे चलते हैं उस लाइन पे, ज्यादा बक बक नहीं करते। वो लाइन आपके सामने आएगी और उसके अराउंड बना हुआ वेब। तो देखिए भाई, ये वेब सीमित इतने में नहीं है, आप इसके 10 और चीजें इसके आसपास लगा सकते हैं। अभी मैंने कुछ इसमें इमोशंस उठाए हैं, आप अपने हिसाब से अपना पेन पेपर लेके एक नया वेब बना सकते हैं, जिसमें और चीजें भर दो। कहीं हाई पिच लिख दो, कहीं लो पिच लिख दो, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। अब करना क्या है कि ये जो एक लाइन है, आपको एक बारी में सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है। फोकस ऑन वन एलिमेंट एट अ टाइम, दैट्स इट। सबसे पहले तो शुरुआत हम करते हैं वो लाइन को बिल्कुल फ्लैट बोलते हुए। तुम यहां क्या कर रहे हो। इसमें समझ नहीं आया कि क्या बेसिकली, क्या हमारा एटीट्यूड, क्या हमारा ज्यादा इमोशन होना चाहिए। बिल्कुल हमने पढ़ा है इसको, न्यूट्रल। तुम यहां क्या कर रहे हो, जस्ट लाइक अ रोबोट, हमने न्यूट्रल उसको पढ़ दिया। या मेनी केसेस में जस्ट लाइक एआई। हाँ, एआई अच्छा करता है, बट कई बार मतलब बकवास ही करता है वो। तो अब इसके बाद हम इसको एक इमोशन के साथ पकड़ते हैं। लेट्स पिक, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टेड ऑफ इमोशन हम फास्ट बोलते हैं। न्यूट्रल था, तुम यहां क्या कर रहे हो। अब सिर्फ फास्ट, विदाउट एनी अदर इमोशन, तुम यहां क्या कर रहे हो। स्लो बोलते हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम यहां क्या कर रहे हो। तो अलग अलग वेज में वो लाइन निकली। अब इसमें हम इमोशन डालते हैं। सरप्राइज्ड, हैप्पीली सरप्राइज्ड, उससे पहले इमोशन आना चाहिए चेहरे पर। तुम यहां क्या कर रहे हो, है ना। इसके बाद एक और चीज हम इसमें ट्राई कर सकते हैं, एम्फोसिस। अलग अलग वर्ड्स पे भी एम्फोसिस देके ट्राई करते हैं। तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम यहां कर क्या रहे हो। वर्ड्स को इधर उधर कर दिया, बट मीनिंग वही। तो सरप्राइज्ड ही थे हम, बट एम्फोसिस भी हमने चेंज करके देखा। अलग टोन निकल के आई, एक अलग वेरिएशन निकल के आई, जिसको आप यूज कर सकते हो। एंग्री, गुस्सा आना चाहिए आपके चेहरे पर। और एंग्री में दो तरह से आप एंग्री हो सकते हो। एक तो आप थोड़ा हाई पिच में एंग्री हो सकते हो, और एक थोड़ा वो दांत बीचते हुए ऐसे इस तरह से एंग्री हो सकते हो। हाई पिच में अगर हम एंग्री होते हैं तो तुम यहां क्या कर रहे हो। अब अगर हम थोड़ा सा ऐसा करके करें तो तुम यहां पर क्या कर रहे हो, रश्मिका मंदाना की तरह तुम बोल सकते हो। उसके बाद सैड, तुम यहां पर क्या कर रहे हो। उसके बाद स्केर्ड। स्केर्ड में क्या होता है, स्केर्ड में हम थोड़े फंबल होते हैं, है ना। तो, तो तुम यहां पर क्या कर रहे हो। या फिर तु, तुम यहां पर क्या कर रहे हो। वो थोड़ा स्केर्ड था। देन एटीट्यूड, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, थोड़ा सा हमारा पेश भी इस तरह से हो गया उसमें। देन सस्पिशियस, तुम यहां पर क्या कर रहे हो। जब भी कोई इमोशन बोल रहे हैं ना, उसके पीछे का यू you नो know, उसके रूट्स पकड़ो कि वो इमोशन एक्सप्रेस करते हुए क्या हो रहा है। सस्पिशियस थे तो हमारे स्टार्टिंग के एक दो वर्ड्स में ड्रैग हुआ, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, है ना। सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट, हाउ यू आर बिहेविंग व्हाइल एक्सप्रेसिंग एन इमोशन, या सामने वाला कैसे उसमें बिहेव कर रहा है। या विस्परिंग, कि हम कहीं पर ऐसी जगह पर हैं जहां पे हम तेज नहीं बोल सकते, तो विस्परिंग,
तुम यहां पर क्या कर रहे हो, तुम यहां पर क्या कर रहे हो। एक्सपेक्टेड था ये नहीं होगा या कोई और होगा, तो इसलिए उस तरह से उसने बोल दिया। अब यही हम चीज करते हैं एक और लाइन के साथ, तुमने ऐसा क्यों किया, ये लाइन है, ठीक है। अगेन वापस से चलते हैं, सरप्राइज्ड, इसमें हैप्पीली सरप्राइज्ड आप कह लो। हैप्पीली सरप्राइज्ड इस लाइन में तो सूट करेगा नहीं वैसे, बिकॉज लाइन थोड़ी नॉट सो पॉजिटिव लग रही है, बट फिर भी सिर्फ एक्सप्रेशन अगर देना चाहे तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, उतना ज्यादा वो कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच नहीं करेगा। एंग्री, यस, तुमने ऐसा क्यों किया। सम अदर वे, तुमने ऐसा क्यों किया, थोड़ा कम जाते हुए, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। एक ही इमोशन को भी हमने कितने और वेज में बोल दिया। सैड, तुमने ऐसा क्यों किया। फास्ट, तुमने ऐसा क्यों किया। स्लो, तुमने ऐसा क्यों किया। स्कैर्ड, तुमने ऐसा क्यों किया। एटीट्यूड, तुमने ऐसा क्यों किया। सस्पिशियस, तुमने ऐसा क्यों किया। विस्परिंग, तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, एक ही लाइन कितने सारी वेरिएशंस यू कैन ट्राई इन दिस वॉइस वेब टेक्निक। सो जब भी आप इनिशियल अपने फेज में हो प्रैक्टिस के, पिक अ लाइन, कोई भी छोटी सी लाइन उठाओ, कहीं से भी उठा लो, चैट जीपीटी को बोल दो, खुद से लिख लो, उसके आसपास से सारे एलिमेंट्स लिख लो, एक एक करके वन वेरिएशन, वन थिंग एट अ टाइम करके प्रैक्टिस करो। सिंपल, ना जाने अंदर से कितना कुछ बाहर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, इमोशंस। ठीक है, तो आई होप आज की आपको ये टेक्निक पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।